नेक्स्ट टॉपिक है कंटेनरशिप। कंटेनरशिप मतलब हैज अ रिलेशनशिप। कंटेनरशिप के अंदर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ क्लास बनाई पर्सन, पर्सन में नेम और एज डेटा मेंबर लिए और एक्सेप्ट और डिस्प्ले बनाया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाई स्टूडेंट, जिसका पर्सन क्लास से कोई रिलेशन नहीं है। स्टूडेंट क्लास में मैंने रोल नंबर और सब्जेक्ट मेंबर्स लिए और यहां मैंने पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्राइवेट पी एज न्यू पर्सन। तो जब अपन एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको कंटेनरशिप कहा जाता है। तो अपन इसमें ऐसा कह सकते हैं, क्लास स्टूडेंट कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास, या क्लास स्टूडेंट हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास। तो जब एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको कंटेनरशिप कहते हैं। कंटेनरशिप का ही दूसरा नाम है हैज अ रिलेशनशिप। अब मैंने यहां बनाया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में मैंने क्या किया, रोल नंबर का और सब्जेक्ट का इनपुट लिया। फिर मैंने पी डॉट एक्सेप्ट लिखा। पी डॉट एक्सेप्ट मतलब पर्सन का एक्सेप्ट कॉल होगा। डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या किया, रोल नंबर और सब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाया। फिर पी डॉट डिस्प्ले मतलब पर्सन का डिस्प्ले कॉल होगा। अब मल्टीपल क्लासेस को एक साथ यूज करने के दो तरीके होते हैं, या तो इनहेरिटेंस और या कंटेनरशिप। इनहेरिटेंस में तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, जबकि कंटेनरशिप में एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। मैंने यहां लिखा डिम एच एज न्यू स्टूडेंट मेन में, एच डॉट एक्सेप्ट। एच डॉट एक्सेप्ट से क्या कॉल होगा वो देखें अपन। जब मैं एच डॉट एक्सेप्ट लिखूंगा तो एच कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का, तो स्टूडेंट का एक्सेप्ट कॉल होगा। ये रोल नंबर का इनपुट लेगा, फिर सब्जेक्ट का इनपुट लेगा, फिर पी डॉट एक्सेप्ट मतलब पर्सन का एक्सेप्ट कॉल होगा जो नेम और एज का इनपुट लेगा। जब मेन में मैं लिखूंगा एच डॉट डिस्प्ले तो स्टूडेंट का डिस्प्ले कॉल होगा, ये रोल नंबर को डिस्प्ले करेगा, सब्जेक्ट को डिस्प्ले करेगा, और पी डॉट डिस्प्ले मतलब पर्सन का डिस्प्ले कॉल करेगा जिससे कि नेम और एज डिस्प्ले होंगी। अपन इसमें ऐसा कह सकते हैं, क्लास स्टूडेंट कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन, या क्लास स्टूडेंट हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन। ये दोनों एक ही चीज है। तो कंटेनरशिप मतलब हैज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं अपन, इज अ रिलेशनशिप। जैसे स्टूडेंट की पेरेंट क्लास पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो इनहेरिटेंस होती है इज अ रिलेशनशिप। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हैज अ रिलेशनशिप और इज अ रिलेशनशिप में डिफरेंस, तो ये आपको समझाना है। अब कुछ नया देखें अपन जो आपने किसी और लैंग्वेज में नहीं पढ़ा हुआ। तो अभी तक अपन ने सब प्रोसीजर्स और फंक्शन प्रोसीजर्स पढ़े हैं। अब तीसरी तरह के प्रोसीजर्स होते हैं प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स। अब प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स को अपन मेन से समझें पहले, तो इसका यूज समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है फ्लावर। फ्लावर क्लास का मैंने मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, डिम के एज न्यू फ्लावर। अब आप यहां देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, के डॉट नेम इक्वल टू फ्लावर के नेम में वैल्यू असाइन कर दी, के डॉट कलर इक्वल टू के डॉट सीजन इक्वल टू। मतलब मैं डायरेक्टली डॉट लगा के प्रॉपर्टी नेम के डॉट नेम इक्वल टू, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में करा है डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू, तो वैसे मैंने यहां पे क्या करा है, के डॉट नेम इक्वल टू के डॉट कलर इक्वल टू के डॉट सीजन इक्वल टू।
ये तो मैंने इसमें वैल्यू असाइन करी। अब जब वैल्यू प्रिंट करवानी है, console डॉट राइट लाइन नेम इज k डॉट नेम, k डॉट कलर, k डॉट सीजन। अब ये वर्क अभी तक अपन करते थे मेथड्स का यूज करके, k डॉट सेट नेम, k डॉट सेट कलर, k डॉट सेट सीजन। फिर गेट करते थे k डॉट गेट नेम, k डॉट गेट कलर, k डॉट गेट सीजन। तो सेट और गेट अलग अलग अपने को बनाने पड़ते थे। अब यहाँ पे सेट और गेट अलग अलग नहीं बनाए हैं अपन ने। अपन ने क्या किया है, नेम के अंदर ही वैल्यू असाइन करी और नेम को ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब ऐसा किसके थ्रू पॉसिबल है, प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स का यूज करके। अब जब मैं नेम के अंदर वैल्यू असाइन करूंगा तो सेट वाला प्रोसीजर कॉल होगा, और जब मैं वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा, एक्सेस करूंगा, तो गेट वाला कॉल होगा। अब ये बनेंगे कैसे वो अपन ध्यान से देखें एक बार। तो सबसे पहले आप ये देखो, नेम, ये नेम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेम। जैसे अपन सबसे सब प्रोसीजर बनाते हैं, फंक्शन से फंक्शन प्रोसीजर बनाते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्रोसीजर बनाते हैं। प्रॉपर्टी नेम एज स्ट्रिंग, नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और इसके अंदर ही बनेंगे सेट और गेट। सेट जिसका एक आर्ग्यूमेंट होगा, बायवेल पी अंडरस्कोर नेम, इसका एक आर्ग्यूमेंट, जो भी पी अंडरस्कोर नेम में आएगा उसको मैंने एम अंडरस्कोर नेम में असाइन कर दिया। एम अंडरस्कोर नेम मैंने एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है, और गेट बनाया मैंने। तो गेट में क्या होगा, रिटर्न एम अंडरस्कोर नेम। तो मेन से जब अपन नेम प्रॉपर्टी में फ्लावर का नेम असाइन करेंगे तो सेट वाला प्रोसीजर अपने आप कॉल होगा। सेट एंड किससे होता है, एंड सेट से। और जो मैंने फ्लावर का नेम पास किया है वो पी अंडरस्कोर नेम में आएगा, और पी अंडरस्कोर नेम को मैंने एम अंडरस्कोर नेम में असाइन कर दिया। जब मैं लिखूंगा console डॉट राइट लाइन और ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेम, तो गेट वाला अपने आप कॉल होगा जो फ्लावर का नेम रिटर्न करेगा। अब प्रॉपर्टी प्रोसीजर का बेनिफिट क्या है कि आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, प्रॉपर्टी का नाम। जब आप उसमें वैल्यू असाइन करोगे तो सेट वाला अपने आप कॉल होगा, वैल्यू एक्सेस करेंगे तो गेट वाला अपने आप कॉल होगा। सेट एंड होता है एंड सेट से, गेट एंड होता है एंड गेट पे, प्रॉपर्टी एंड होती है एंड प्रॉपर्टी पे। अब इसी तरह से अगर अपन देखें तो अगली प्रॉपर्टी है कलर। तो जब मैं मेन से ऐसा लिखूंगा k डॉट कलर इक्वल टू येलो, तो मैं कलर प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो इसका सेट वाला अपने आप कॉल होगा। और जो मैंने येलो पास किया है वो येलो किसके अंदर आएगा, पी अंडरस्कोर कलर में, और पी अंडरस्कोर कलर को मैंने एम अंडरस्कोर कलर में असाइन कर दिया। जब मैं कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो गेट वाला अपने आप कॉल होगा। तो ये बनी है अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी कलर और एंड प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी का डेटा टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी जो बनी है वो है सीजन, पब्लिक प्रॉपर्टी सीजन एज स्ट्रिंग। जब अपन सीजन में वैल्यू असाइन करेंगे तो सीजन प्रॉपर्टी का सेट कॉल होगा, वैल्यू एक्सेस करेंगे तो गेट कॉल होगा। तो सेट वाले का एक आर्ग्यूमेंट होगा फिक्स, जो भी नई वैल्यू आई है वो इस आर्ग्यूमेंट में आएगी, और इसको अपन क्लास के डेटा मेंबर में असाइन कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने तीन प्रॉपर्टीज बनाई हैं। तो तीन प्रॉपर्टी के लिए तीन डेटा मेंबर मैंने डिक्लेयर किए हैं। उनके नाम क्या हैं, एम अंडरस्कोर नेम, एम अंडरस्कोर कलर, एम अंडरस्कोर सीजन। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है आप इनके नेम एम अंडरस्कोर नेम
m_color और m_season ही रखो। आप चाहो तो इनके नेम ABC भी रख सकते हो, लेकिन नेम्स आपको मीनिंगफुल रखने चाहिए, इसलिए मैंने ये नेम रखे हैं। m_name जो नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टोर करेगा, m_color जो कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टोर करेगा, m_season जो सीजन प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टोर करेगा। नेक्स्ट, अब ये जो प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स अपन बनाते हैं, इनका बेनिफिट ये है कि आपको एक ही नाम याद रखने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने मेन में फ्लावर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके नेम, कलर और सीजन में वैल्यू असाइन करी, तो तीनों प्रॉपर्टीज के सेट वाले कॉल होंगे। यहां मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इनको console डॉट राइट लाइन में लिख रहा हूं, तो तीनों के गेट वाले प्रोसीजर्स कॉल होंगे। इसी तरह से मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया फ्लावर क्लास का, इसके क्यू डॉट नेम, क्यू डॉट कलर और क्यू डॉट सीजन में वैल्यूज असाइन करी और इसको मैंने प्रिंट करवाया। तो जब मैं वैल्यूज असाइन करूंगा तो सेट वाले कॉल होंगे, वैल्यूज एक्सेस करूंगा तो गेट वाले कॉल होंगे। अब इस प्रोग्राम के अंदर तो मैंने क्या किया है, डायरेक्टली जो वैल्यूज पास की गई हैं उनको मैंने स्टोर कर दिया है। कहां स्टोर कर दिया है? क्लास में डिक्लेयर डेटा मेंबर्स में। जैसे कि आप यहां ऊपर देख रहे हो, जो भी वैल्यू आई p_season में, उसको मैंने m_season में असाइन कर दिया। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप डायरेक्टली असाइन करो, आप चाहो तो यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा सकते हो कि अगर नेम में डिजिट्स हैं तो वो असाइन नहीं होनी चाहिए, अगर प्राइस नेगेटिव में है तो वैल्यू असाइन नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी प्रोसीजर के अंदर जो अपन सेट वाला बना रहे हैं, उसके अंदर डेटा वैलिडेशन कोड प्लेस कर सकते हैं। अब ये जो अपन फर्स्ट लाइन देते हैं, इसमें ये तो प्रॉपर्टी का नाम है और उसके बाद ये इसका डेटा टाइप है, सीजन स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर मान लो मैं बुक क्लास बनाऊं और उसमें टाइटल, ऑथर और प्राइस लूं, तो प्राइस का डेटा टाइप फिर यहाँ पे मुझे इंटीजर देना पड़ेगा और फिर यहाँ पे सेट का आर्ग्यूमेंट भी इंटीजर टाइप का ही होगा, और गेट के अंदर से जो भी अपन रिटर्न करवाएंगे वो भी फिर इंटीजर ही होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी का डेटा टाइप है वही सेट के आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप होगा और उसी तरह की वैल्यू गेट में से रिटर्न होगी। इसको आप सबसे सिंपल, अगर आप लोगों को MS एक्सेस याद है, तो MS एक्सेस में जब अपन टेबल बनाते हैं तो उसमें टेबल की प्रॉपर्टीज आती हैं नीचे, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, वो प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज आपको वहां विंडो में दिखाई देती हैं, जिसको कि आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो। वैलिडेशन रूल में डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हो। अलाउ जीरो लेंथ में अपने आप ऑप्शंस आते हैं, ट्रू फॉल्स होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यूज। तो वो सब अपन ग्राफिकल में करेंगे कि प्रॉपर्टीज की लिस्ट विंडो के अंदर आ जाए और वहीं से आप सेट और गेट कर सको। अभी मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि आपको ये पता लगे कि ये प्रॉपर्टी बनती कैसे है। प्रॉपर्टी बनाने के लिए प्रॉपर्टी का नाम और उसका डेटा टाइप, प्रॉपर्टी एंड होती है एंड प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी के अंदर दो चीजें बनती हैं, सेट और एंड सेट, और दूसरी गेट और एंड गेट। प्रॉपर्टीज अपने ग्राफिकल VB.NET में बहुत काम में आएंगी, जो थर्सडे से मोस्ट प्रोबेबली शुरू होगा। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, एक क्लास बनानी है बुक, जिसमें टाइटल और ऑथर प्रॉपर्टीज बनानी है, दो ही प्रॉपर्टीज। फिर बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको मेन में, और दोनों प्रॉपर्टीज में वैल्यू असाइन करनी है और फिर दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू एक्सेस भी करनी है। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, असाइनमेंट करते हुए या वैसे भी प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करते हुए, जो प्रॉपर्टी का नाम है और ये जो अपन ने इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल लिया है, इनके नाम अलग अलग होने चाहिए।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे भी नेम दे दूं और यहाँ पे भी नेम दे दूं। प्रॉपर्टी का नाम और प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल काम में आ रहा है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो जहां तक हो सके m अंडरस्कोर नेम मैंने इसलिए लिखा है, m मतलब मेमोरी और p का मतलब होता है पैरामीटर, p अंडरस्कोर नेम। तो आपको कुछ बुक्स में या इंटरनेट पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ दिखेगा। तो प्रॉपर्टी के नेम के पहले m अंडरस्कोर लगा दिया, तो m अंडरस्कोर मतलब मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो वैल्यू है वो, और p अंडरस्कोर मतलब पैरामीटर का नाम, p अंडरस्कोर नेम। बाकी ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप m अंडरस्कोर नेम ही रखो। मैं चाहूं तो नेम प्रॉपर्टी के लिए x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूं, कलर के लिए y नाम का, और सीजन के लिए a नाम का, कुछ भी नाम हो सकते हैं इनके। लेकिन जहां तक हो सके आपको प्रॉपर्टी का नाम भी मीनिंगफुल देना चाहिए और इसकी वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर हो रही है वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए।